तो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 24 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। भाई इसमें अपन हर बार की तरह देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, उनमें कंसेप्ट क्या लगेगा, या फिर क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए बेस्ट शॉर्टकट वाला मेथड क्या है। तो वो सारी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ अ 3D ज्योमेट्री। तो भाई 3D ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2D के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। जैसे कि आप ऐसा समझना कि आपके कमरे की जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक चींटी है, उसने चढ़ना चालू किया तो वो इधर इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये 2D होता है। लेकिन एक मक्खी जो है, ठीक है, फ्लाई जो है, वो आपके पूरे कमरे में मतलब किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है, तो वो 3D हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला कि 3D फिगर होना चाहिए जिसकी 8 वर्टिसेस होनी चाहिए और 6 फेसेस होने चाहिए। भाई 8 शीर्ष होने चाहिए इसके। तो 8 शीर्ष का मतलब क्या होता है, और 6 आयताकार फलक यानी कि 6 उसके फेस होने चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा, अब जब भी अपन क्यूबॉइड या फिर क्यूब बनाते हैं तो उसमें 6 फेस होते हैं। भाई 4 तो आपकी दीवार होती है, एक ऊपर एक नीचे, तो 6 फेस हो गए इसके। ठीक है, और 8 शीर्ष होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। तो भाई क्यूबॉइड ही बनेगा, या तो क्यूबॉइड होगा या फिर क्यूब होगा। पैरेललोग्राम तो एक 2D आकृति है। सिलेंडर जो अपने होता है वो अपन 3D के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेंडर तो कोई उसके फेस कितने होते हैं। भाई देखो सिलेंडर के 2 ही फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। और पिरामिड जो होता है उसके तो फेसेस तो होते हैं, लेकिन वो क्या है, उसके 8 वर्टिसेस और 6 रेक्टेंगुलर फेसेस नहीं होते। यानी कीबोर्ड अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई जैसे थोड़ी सी मतलब क्या है, बारिश हो रही है तो आवाज का मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इग्नोर कीजिएगा। पढ़ने पे फोकस करते हैं। दो प्लम्बर हैं एक्स और वाई, उनको टोटल 770 रुपए एक दिन के लिए दिए जाते हैं। एक्स को अगर 140% दिया जाता है जो वाई को दिया जाता है उसका। यानी कि अगर अपन ऐसे करें कि वाई को अपन 100 रुपए दे दें, तो एक्स को इस 100 का 140% दिया जाएगा। भाई 100 का आप कितना भी परसेंट निकाल दो, वो हमेशा वो नंबर ही होता है, क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। यानी एक्स को 140 रुपए दिए जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि क्लियर कट इसने बोला है कि हाउ मच इज पेड टू द वाई, यानी कि वाई को कितने पैसे पे करे गए। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल एक फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है। मैं हर पीटीएस में ये बताता हूं, जो बच्चे नए आए उनके लिए मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है वैल्यू बटा किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। साउंड भी काफी अच्छा करता है, तो याद भी आप आराम से कर सकते हो। तो वैल्यू, अब जैसे अपन को 770 क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, वो किसकी है। भाई वो दोनों को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी है, यानी ये वैल्यू 240 की है। अपन को चाहिए किसकी वैल्यू, निकालना क्या है, अपन को वाई को कितना दिया गया वो निकालना है। अरे भाई वाई को तो 100 रुपए दिए गए हैं, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया। 4 से काटा 6 बार, 4 से 25 बार, 25 से गुणा करना बहुत ईजी है, और 6 से भाग देना भी ईजी है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 25 सत्ते 175 होता है, 17 कैरी लगी। फिर 25 सत्ते 175 और 17 कैरी लगेगी तो 192 आ जाएगा, और बटे 6। अब भाई भाग तो 3 बार जाएगा। तो देखो मैंने ये चीज भी आपको हर बार बोली है कि पूरा डिवाइड मत करो, पूरा सॉल्व मत करो, कोई नहीं देखने यार एग्जाम के अंदर। आप जितना जल्दी करोगे, शॉर्टकट करोगे, उतना फायदे में रहोगे। जैसे देखो ये 2 ऑप्शन कट गए, अगर एक और ऑप्शन में 4 या कुछ होता तो वो भी काट के अपन आंसर कर देते। लेकिन अभी 2 में 3-3 है, तो एक स्टेप और सॉल्व कर लो। 6 18, एक बचेगा तो 12 आएगा, 6 दूनी 12, 3 2 वाला ऑप्शन आएगा, मतलब ये कंफर्म अपना सही आंसर है। और आप पूरा सॉल्व करके देखोगे यही आएगा एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चल लेते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। भाई देखो फालतू की कोई अपन वो नहीं करेंगे, चिट चैट और टाइम वेस्ट का कोई सीन नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चंस को समझेंगे और कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और सीख के यहाँ से जाएंगे, बस इतना ही काम करना है अपन। इस ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फ्लैट्स दे रखे हैं जो एक बिल्डर ने 5 डिफरेंट सिटीज में सोल्ड किए हैं 2020 के अंदर। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्लैट सोल्ड इन दो दिल्ली। तो दिल्ली में देखना कितने पर फ्लैट है। भाई ये 50,000 है, ये 60,000 है। तो यहाँ वाले जो लाइन है, मैं कलर बदल देता हूँ, ये दिखाई नहीं देगा ऐसे। भाई जैसे देखो ये 50,000 की लाइन है, ये 60,000 की लाइन है, इसने एग्जैक्टली बीच में दे रखा है। तो ऑब्वियसली अपन 55,000 मानेंगे। तो इसने ये पूछा है कि ये 55,000 जो है, ये कितना परसेंटेज ज्यादा है मुंबई में बेचे गए फ्लैटों से। मुंबई के अंदर कितने फ्लैट बेचे हैं, 20,000 बेचे हैं। तो ये नंबर 20,000 से कितना ज्यादा है, यही तो पूछ रहा है परसेंटेज में। भाई 35,000 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बच्चे 55,000 लिख देते हैं। अरे भाई मुंबई के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो मुंबई के रिस्पेक्ट में मतलब 20,000 पे ज्यादा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। इन 4 जीरो से 3 तो ये कट गई, 1 ये कट गई, 2 से 10 5 बार कट गया। 35 इंटू 5 करेंगे अपन तो 175 आ जाएगा। कंफर्म अपना ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अपन चल लेते हैं 4 नंबर पे।
इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है और ये अपन को वैल्यूज दे रखे हैं। भाई आज का पेपर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं मिलेगा, एक दो लगेंगे थोड़े से कैलकुलेटिव, वो मैं आराम से आपको समझा दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, यानी 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर करना है। अब देखो एक बात बताता हूँ, भाई जिनको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली एक स्टेप में सोल्व कर देंगे, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अपन एक प्रूफ भी देख लेंगे, छोटा सा है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो देखो ये क्या होता है, भाई ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये दोनों तो कट जाते हैं और फॉर्मूले में आ जाता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। और एक छोटा सा इसके अंदर नया फॉर्मूला और ऐड हो जाता है जब माइनस दे रखा होता है इनके बीच में। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा देखिएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स कट जाएंगी, 2ab और 2ab ऐड होके 4ab आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला भाई याद रखना है। अब डायरेक्टली अपन अप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स अपन को क्या करना है, a का स्क्वायर यानी 49 प्लस में b का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। 49 प्लस 5 करेंगे अपन तो 54 आ जाएगा, और 54 का अपन दुगना करेंगे तो 108 जो है वो इस क्वेश्चन का अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला एक स्टेप में सॉल्व करके आगे निकल जाओगे, वरना कोई जो जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो इनका स्क्वायर करेगा, ऐड करेगा, काटेगा, कितना टाइम ले लेगा। यही चीजें हैं जो आपका टाइम बचाती हैं। चल लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि अमित है, उसने डिपॉजिट किया है 58,550 रुपए को। मतलब कि भाई देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जिनको भी मुश्किल लगता है उनके लिए बेस्ट मेथड है कि आप पहले जो जो दे रखा है क्वेश्चन में वो नोट डाउन कर लो। तो प्रिंसिपल इसने अपन को 58,550 दे रखा है, 20% की रेट दे रखी है और पर एनम यानी सालाना ही लग रहा है, तो कुछ अपन को चेंज करने की नीड नहीं है, यानी रेट 20% है। कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब सीआई है, जो दे रखा है वो सब लिखो, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। टोटल अमाउंट पूछ रहा है जो रिसीव किया है जसप्रीत ने 2 साल के बाद में, मतलब टाइम 2 साल दे दिया, और टोटल अमाउंट पूछ रहा है, मतलब बेसिकली अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट, अब देखो एक बात बताता हूं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। भाई कहीं पे आप रेशियो मेथड लगा लो, कहीं पे आप फॉर्मूला भी लगा के इजी बन सकता है, कहीं पे अपन 3-3-1 वाला या फिर 2-1 वाला मेथड लगा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड है, हर क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब जैसे 20% का है तो इसमें इनमें से मैं कोई सा ही नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली सक्सेसिव वाला पहले फॉर्मूला लगा के इफेक्टिव रेट निकाल लूंगा। तो भाई 2 सालों के लिए 20 और 20 पे 2 बार, यानी कि अपना फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी क्या आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 यानी 400 और बटे 100 होता है। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 44 आता है। और भाई एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 5 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए तो कंफर्म है आपको कि आपको 2 साल, 3 साल और 4 साल का रेशियो, मतलब ये याद होना चाहिए। इफेक्टिव रेट बहुत बार काम आता है, एग्जाम में कितना टाइम बचा लोगे, ये फॉर्मूला लगाने की नीड, और सोचो नीड नहीं पड़ेगी। और एक बात सोच के देखो, मान लो ये तो 2 साल है, 4 साल दिया होता कितना टाइम खाता, और अगर याद होगा तो चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 58,550 रुपए अपना प्रिंसिपल था, 44% आएगा। अगर ये अपन से सिर्फ ये पूछता है कि इंटरेस्ट कितना है तो मैं यहाँ पे 44 से गुणा करता, पर इसने तो मेरे से अमाउंट पूछा है तो मैं 144 से गुणा कर दूंगा, 100 के ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है, और बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार काटेंगे, 5 से 1, 1, फिर 7 बार और फिर 1 बार, ये 2 से 72 बार कटेगा। अब देखो भाई गुणा नहीं करना है, जो मैं बात पीछे सिखा के आ रहा हूं वही चीज अप्लाई हो रही है। यहाँ पे या तो आप डिजिटल सम लगाओ या फिर यूनिट डिजिट लगाओ। तो देखो 2 एकम 2, 2 आएगा यूनिट डिजिट, सिर्फ एक ऑप्शन में है, आप टिक करके आगे निकल जाओगे। कोई नहीं देखने आ रहा कि आपने पूरा सोल्व किया है, कोई नहीं देखने आ रहा कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो आप, सिर्फ अपन को आंसर से मतलब है। अगर ये वाला यूनिट डिजिट नहीं लगता या फिर 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम होता तो मैं कंफर्म डिजिटल सम पे जाता, और कोई मेथड ही नहीं है। पूरा सोल्व क्यों करना है अपन को, ठीक है। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पीस ऑफ 8/9 मीटर लॉन्ग, मतलब एक कोई पीस है, जैसे कोई एक रोड है, कुछ भी है, वो 8/9 मीटर लंबी है। मेरे को मतलब नहीं है कितनी भी लंबी हो चाहे वो। इसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसको 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, मान लो यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, यहां से कहीं से भी तोड़े, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन यहां से मान लेते हैं। इसने बोला कि अगर एक टुकड़ा 1/3 मीटर लंबा है तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा। अरे भाई एक पूरा टुकड़ा 8/9 था, ऐसे मानो ना आप, आसान मानो कि कोई 4 मीटर की छड़ी है, उसका आपने 2 टुकड़ा किया, एक हिस्सा 1 मीटर है, तो दूसरा हिस्सा कैसे निकालते हो आप, 4 में से 1 घटा के। अरे तो 8/9 में से 1/3 घटाओ। पर मैंने इसके लिए भी देखो हर एक चीज के लिए शॉर्टकट बताया है मैंने।
एलसीएम लेने से ज्यादा बेटर क्या है, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, यानी नीचे वाली वैल्यू सेम कर लो। तो भाई 3 से गुणा कर दो ऊपर और नीचे, ये 3 बनेगा, ये 9 बनेगा। अब मेरे को बताओ एलसीएम लेने की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप 8 में से 3 घटाओ, 5 आएगा बटे 9 आएगा, 5 बटे 9 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठोस घनाभ है, उसके 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को और घनाभ का आयतन पूछ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन अपने पहले पीटीएस के अंदर आ चुका है, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, मान लो अपन को आयतन निकालना है, तो वैसे तो देखो एक क्यूबॉइड के यानी घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। पर जब वो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ना देके अपन को जो उसके 3 आमने सामने की जो फेसेस होते हैं उनका एरिया दे दे अपन को, तो क्या करना होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, रूट के अंदर आ जाता है एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3। इतना आसान है, लेकिन बच्चे इसको भी मुश्किल बना देते हैं। मैं बताता हूं कैसे। देखो वॉल्यूम निकालनी है 216 इंटू 114 इंटू 19। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। अरे गुणा करके रूट लोगे, कितना मुश्किल बना दोगे क्वेश्चन को। सबसे आसान क्या है, 216 को तोड़ दो, ये 6 का क्यूब होता है, तो इसे आप 36 गुणा 6 लिख सकते हो, सही बात है। 114 को अपन क्या लिख सकते हैं, 19 गुणा 6 बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 19 है। अब देखो क्या होगा, रूट लेना कितना आसान हो गया, 36 का रूट 6, इस 6 और इस 6 का रूट लेंगे तो एक 6 बाहर आएगा, इस 19 और इस 19 का रूट बाहर लेंगे तो एक 19 बाहर आएगा। यही तो मेरी वॉल्यूम आएगी, इसको गुणा कर लो। और भाई जिसको गुणा करना नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, टेबल्स नहीं आते, यूनिट डिजिट लगाओ। 6 गुणा 6 करते हैं 36 में 6 यूनिट डिजिट आती है। 9 से 6 को गुणा करते हैं तो 54 यानी 4 यूनिट डिजिट आती है। 4 कौन से में आ रही है, 684 में आ रही है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सोल्व करने की कहीं कोई नीड नहीं है, आंसर आ रहा है, मैच होना चाहिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर पे चलो। 8वें नंबर का क्वेश्चन भी काफी इजी है। क्या बोला है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 280 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, 280 मीटर लंबी अपनी ट्रेन दे रखी है। आगे इसने क्या बोला है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। देखो भाई एक बात बता देता हूं, जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर कुछ भी वो ऐसी चीज पार कर रही है जिसकी एक दूरी हो सकती है, कोई डिस्टेंस हो सकती है, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड होंगे। इसका रीजन क्या होता है मैं बताता हूं। भाई जैसे ये एक ट्रेन है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है अपना, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सिर्फ इंजन इंजन इसको क्रॉस कर जाए, अरे नहीं, ये पूरी ट्रेन इसको क्रॉस करनी चाहिए। यानी कि मान लो ये आपका प्लेटफॉर्म से पी है, और मान लो ये आपकी ट्रेन है जो ऐसे चल के जा रही है आगे, तो जब तक इस ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा, ये इंजन है ये बीच के डब्बे हैं, लास्ट वाला डब्बा इस प्लेटफॉर्म को कवर क्रॉस नहीं करेगा, जब तक क्रॉस नहीं माना जाएगा वो। तो भाई ये देखो क्रॉस करेगा तो ये टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना अपन को, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस 280 है, ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पी मान लेते हैं। ये क्या आ गई, दूरी। मैंने क्या याद करवाया था आपको, डीएसटी जो होता है उसको अपन ने याद किया था जीएसटी से। जीएसटी से आराम से याद रह जाता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, स्पीड इसने देखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बदलेंगे इसको अभी। और टाइम क्या दे रखा है 30 सेकंड। भाई देखो ये मीटर में ये मीटर में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में इधर चीजें होनी चाहिए, ये सेकंड में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब इसके लिए भी ट्रिक बता रखी है, हर एक चीज को आप इतना शॉर्ट बना लो कहीं कोई आपको टाइम खाने का, टाइम कंज्यूम करने का मौका ही ना मिले। कैसे, देखो किलोमीटर पर आवर दे रखा है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो देखिएगा क्या करना पड़ता है कि भाई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो। देखो किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी यानी 5/18 आएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी में जा रहे हो तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी, जिसमें जा रहे हो वो चीज ऊपर आएगी। मैं छोटी वैल्यू में जा रहा था, छोटी ऊपर आई, मैं बड़ी वैल्यू में जा रहा हूं तो मेरे लिए क्या आएगी, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, तो 18/5। अब देखो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी में जा रहे हैं तो छोटी चीज ऊपर आएगी, आसान बन गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 18 से 72 4 बार, 5 के 20, 20 इंटू 30 600। भाई यहाँ से P यानी अपन को प्लेटफॉर्म की दूरी निकालनी है, 280 उधर जाके घटेगा, 320 आंसर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई अपने पास में, 320 आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये देखो भाई इस 9th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डजन पेयर ऑफ जीन्स है जो कोट करी गई है 3520 रुपए के ऊपर, 35% का डिस्काउंट लगता है लेकिन इन पे। और ये बोला है कि कितनी पेयर ऑफ जीन्स खरीदी जा सकती हैं 572 रुपए में। भाई सबसे पहली बात तो एक दिमाग में अपने डाउट क्लियर करना कि पेयर ऑफ जीन्स है तो इसमें आप 2 का भागे डिवाइड वाला कोई रोल मत रखना। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें जिनमें ऐसे 2 मतलब पेयर में चीजें होती हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सीजर होती है,
या फिर पेंट होती है या फिर प्लायर्स यानी जो क्लास होता है, उनमें क्या होती हैं 2 चीज़ें होती हैं, तो ये बस इंग्लिश का लिखने का एक मेथड है पेयर ऑफ जीन्स, इसमें कोई भी 2 वाला रोल नहीं है, भाग देना या जो भी गुणा करना वो सब, ठीक है? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसने क्या बोला कि ₹3520 की जीन्स थी, उनके ऊपर 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी जीन्स एक्चुअली में इतने रुपए की मिल रही है। भई मैंने 35% का डिस्काउंट दे दिया, इसको अपन ने सोल्व किया, 0 से 0 कट गया, 5 से या तो काट लो या फिर गुणा कर लो, कैसे भी कर लो, 5 से काट लेते हैं 2 बार, 5 से 13 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा 17 बार और 176 बार। 13 से इसको अगर अपन गुणा करते हैं, तो ये आएगा 13 छीके 78, 7 कैरी लगेगी, 13 सत्ते 91 और 7 98, फिर 9 कैरी लगेगी, 13 और 9 22। यानी जो जीन्स है वो एक्चुअली में ₹2288 की मिल रही हैं। ये सारी जीन्स है लेकिन, कितनी? 1 डज़न। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को एग्ज़ैक्टली 1 जीन्स की प्राइस निकालनी है तो 12 का भाग देना पड़ेगा। भई ये 12 जीन्स की प्राइस है, 1 जीन्स की प्राइस के लिए 2288 में मैं 12 का भाग देता हूँ, तो देखो कितना आएगा? ये आएगा 12 एकम 12, 10 बचेगा तो 108, तो 12 निमी 108, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 80 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा? 12 छीके 72 यानी 190.6 के लगभग कुछ-कुछ आएगा ये। ओके। अब इसने क्या बोला? कितनी पेयर ऑफ जीन्स खरीदी जा सकती है ₹572 के लिए? अरे! एक जीन्स ₹190 की आ रही है, अपन को ₹572 में जीन्स खरीदनी है। 190 का आप 3 गुणा करोगे, तो लगभग 570 के आएगा, 3.1 के लगभग आएगा ये एग्ज़ैक्टली मतलब। तो अब एक बात बताओ, आप 3.1 जीन्स थोड़ी कभी खरीद सकते हो। एग्ज़ैक्टली आप 3 जीन्स खरीद पाओगे, जो कुछ रुपए होंगे वो वापस मिल जाएँगे, चिल्लर जो भी होगी वो। यानी कि जो 3 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम से सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ईज़ी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से 2 संख्याएँ 16 और 24 हैं। भई 2 संख्याएँ तो 16 और 24 है। तीसरी संख्या को x मान लो। इनका औसत यानी बटे 3 वो 20 दे रखा है अपन को। ये 3 उधर जाके गुना हो जाएगा, ये तीसरी संख्या ही तो पूछ रहा है, तो ये 60 बनेगा। भई 60 बनेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 40 बनेगा। अगर मेरे को तीसरी संख्या निकालनी है तो वो 20 आ जाएगी। अब ये बताओ कितना ईज़ी क्वेश्चन है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है आज के पेपर के। ऐसे निकलते जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये देखो सिंपलीफाई करना है। अब बच्चे इसमें इसको गुणा करेंगे, ऐड करेंगे। अरे नहीं रे! ऐसा मत करो। इनको आप क्या करो, 976 कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 265 बचेगा, यहाँ पे 735 बचेगा। इन दोनों को जोड़ो तो 1000 आएगा। यानी 976 को 1000 से गुणा करना है, मतलब 976 के आगे 3 ज़ीरो लग जाएँगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा। इतना ईज़ी है, ठीक है। 12 नंबर पे चलते हैं। आधा पेपर सॉल्व भी हो गया है और पता भी नहीं लगा अपन को। इसमें क्या बोला है कि एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट जो है वो 51 है। यानी कि A1 से लेके A5 तक का जो एवरेज है वो 51 है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, बाद में मेथड भी बताऊँगा। अगर पहले 4 का एवरेज 50 है, यानी A1 से लेके A4 तक का जो एवरेज है वो 50 है, तो ये बोल रहा है 5वां रिजल्ट यानी A5 क्या होगा? अब ये बताओ कितना ईज़ी क्वेश्चन है भई। आप ऐसे बताओ A1 से A4 की वैल्यू निकालोगे तो वो 200 आ जाएगी। अरे भई A1 से A4 की वैल्यू 200 उस पहली इक्वेशन में रख दो। प्लस इसमें A5 था जिसकी वैल्यू पता नहीं है। बटे वाले 5 को यहाँ गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। अपन को तो A5 ही तो निकालना है, तो 25 निकल जाएगा। कितना ईज़ी है ये बताओ? 13 नंबर पे चल लेते हैं। रिंकू जो है वो अपनी कार को 136 मीटर चलाता है 17 सेकंड में, उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताना है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। भाई स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस यानी 136 मीटर अपॉन टाइम यानी कि 17। 17 क्या था? सेकंड था। अब ये तो मीटर पर सेकंड में है, अपन को किलोमीटर पर आवर में है। मैंने बोला छोटी वैल्यू से बड़ी में जाना है तो बड़ी ऊपर आएगी, यानी 18/5 से गुणा होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 17 से ये 8 बार कट रहा है, 18 इंटू 8 करेंगे 144 आएगा। 144 में 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 8 पंजे 40, 28.8 आ जाएगा इसका आंसर। ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर पे चलो। ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है और मैंने कल वाले पीटीएस में भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसने क्या बोला? 6 पुरुष हैं और 5 महिलाएँ हैं, ये किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। एमडीएस लगाओ इसके अंदर या फिर अपन को टोटल वर्क निकालना है बेसिकली। तो देखो 6 पुरुष, पुरुष को मेल मान लो, ये 7 दिन में कोई काम कर सकते हैं और इसी काम को 5 महिलाएँ यानी कि 5 फीमेल्स 7 दिन में कर सकती हैं। भई ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं, ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं। 7 से 7 कट गया। अगर मैं मेल अपॉन फीमेल निकालता हूँ तो 5/6 इनके काम की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ओके। अब मेरे को बताओ टोटल वर्क निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालेंगे? देखिएगा, भई ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था, दोनों में से किसी में भी रख दो। मैं इसमें रख रहा हूँ।
तो देखो 6 इंटू मेल की एफिशिएंसी 5 आई और 7 दिन में ये काम कर रहे थे। 6 पंजे 30, 30 इंटू 7 210, यानी टोटल वर्क अपना आ गया 210। 210 अपन को टोटल काम पूरा करना है। इसने क्या बोला कि 6 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। 6 आदमी आदमी काम कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, 5 दिन काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। भाई काम कितना कर दिया इन्होंने? 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 काम कर दिया। काम तो 210 था, बच कितना गया काम? काम अपना बच गया 60, 60 काम बच गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। भाई इस 60 काम को 5 दिन में पूरा करवाना है, मतलब एक दिन में अपना 12 काम पूरा होना चाहिए। ठीक है, एक दिन में 12 काम करना है, तो ये बोल रहा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? भाई एक महिला एक दिन में 6 काम करती है, तो अपन को तो 12 काम करवाना है, मतलब 2 महिलाओं की नीड पड़ेगी, मतलब 12/6 कर दो बेसिकली, तो 2 आ जाएगा। 2 का मतलब लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले नंबर पे 15 पे। इसमें क्या बोला है? ए एक एक्यूट एंगल है जिसमें ये अपन को दे रखा है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर आप यहां से tan ए को सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? tan ए होता है sin ए अपॉन में cos ए, और n इंटू sec ए होता है 1 अपॉन cos ए। cos ए से cos ए कट गया। यहां से अगर अपन sin ए की वैल्यू निकालते हैं तो वो n अपॉन p आएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दो। लेकिन पुट करने से पहले आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं थोड़ा सा ताकि आसान बन जाए। कैसे? देखो पी स्क्वायर, ये पीएन से आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में पीएन से इधर भी डिवाइड कर दिया, पीएन से इधर भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अरे ये ऐसे है भाई, इसको देखिएगा, ये अलग अलग कर दिया मैंने, मतलब कि इसके नीचे भी ले आया, इसके नीचे भी ले आया। अब पी से पी कट जाएगा तो ये तो पी अपॉन एन आ गया, और ये माइनस में एन अपॉन पी आ गया। अब देखो पी अपॉन एन यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब साइन ए का उल्टा। साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए होता है, तो यहां तो कोसेक ए आ गया माइनस में एन अपॉन पी, ये तो साइन ए ही है। लेकिन ऐसा आंसर नहीं मिल रहा, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोसेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस में साइन ए ऑलरेडी है। ठीक है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी बचता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं रे। इसको आप क्या लिख सकते हो? पहली अपनी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अपॉन में साइन ए आ गया। अब कोस स्क्वायर को आप ब्रेक करके कोस ए इंटू कोस ए लिख दो, इससे फायदा क्या मिलेगा? कोस ए अपॉन साइन ए तो बन गया कोट ए, तो ये रहा कोट ए, इंटू कोस ए है, इंटू कोस ए ये रहा। पहला आपका आंसर सही हो गया, बिल्कुल सही, काफी इजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। ओके, 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अस्पताल है, इसमें डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है 1:3। ये बोल रहा है जब 12 नए डॉक्टर अस्पताल में शामिल हुए और 24 नर्सों ने अस्पताल छोड़ दिया। भाई ये डॉक्टर्स का और नर्सों का रेशियो था। इसने बोला डॉक्टर तो 12 नए आए हैं और 24 नर्सों ने अस्पताल छोड़ा है, इनको प्लस लिखा, इनको माइनस लिखा, तो अनुपात 3:4 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है अस्पताल से के और नर्सें इस्तीफा दे दें, नर्सों में के की और कमी आ जाए, तो अनुपात 1:1 यानी बराबर हो जाता है। तो के का मान पूछ रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है रे यार, बहुत इजी है, बताता हूं मैं कैसे करना है। आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या अपन क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते, मिक्सचर एलिगेशन वाला? देखो मैं बताता हूँ, इन सारी चीजों को हटाते हैं अपन और डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। भाई क्यों बेसिक में जाए अपन, इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स निकालना पड़ेगा, कितना मुश्किल बनेगा। डायरेक्टली एलिगेशन लगा के सोल्व कर लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। भाई नर्सें, मतलब डॉक्टर का और नर्सों का रेशियो पहले 1:3 था। फिर इसने बोला कि 12 तो नए डॉक्टर आ गए और 24 नर्सें छोड़ के चली गई। ऐसा करने से रेशियो 3:4 बन गया। भाई देखो ये 4 हो रहा है और ये 9 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना? 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 72 और ये 48, और माइनस का साइन है तो जुड़ जाएंगे, 72 प्लस 48 बन जाएगा। माइनस का साइन नहीं होता तो दोनों को घटाते अपन, अंतर लेते। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 120 आ गई, 1 की वैल्यू 24 आ गई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24 आ गया। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपन को किसकी वैल्यू देता है? स्टार्टिंग वाले रेशियो की। यानी डॉक्टर्स तो अपने हो गए, 1 से गुणा करूंगा 24 को तो 24, नर्सों को 3 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला 12 डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं। भाई एक बात बता देता हूँ, क्रॉस मेथड से कभी भी आप सेकंड वाले रेशियो को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कई बच्चे 24 को 3 से गुणा करके डायरेक्टली बेटर निकाल देंगे, बहुत गलत चीज है, नहीं करना है। 24 आप इसमें से घटा सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको, अगर आपको ये वाला निकालना है तो आप इसमें 12 जोड़ के फिर निकाल सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो।
समझाता हूं मैं क्या करना है। 12 नए डॉक्टर ज्वाइन करें, तो 12 नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे तो डॉक्टर 36 हो जाएंगे। तो इस नर्सें अगर छोड़ के चली जाएंगी तो नर्सें कितनी आ जाएंगी? 48 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि अगर हॉस्पिटल से के और नर्सें छोड़ के जाती हैं तो रेशियो एक बन जाता है। अरे 36 रेशियो 48 दे रखा है, ये बोल रहे हैं नर्सों में से कुछ नंबर आप कम करो, यानी कुछ नर्सों को भगाओ ताकि रेशियो 1 बने। मतलब डॉक्टर्स तो 36 के 36 ही रखने हैं ना, यानी 1:1 करने के लिए इधर भी 36 करना पड़ेगा। अब 48 से 36 लेके आना है तो 12 की कमी करनी पड़ेगी। 12 की कमी यानी 12 आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही इजी बनाया। ना कोई एक्स का काम लिया, ना कोई बेसिक में गए, आराम से क्रॉस मेथड लगाया और आंसर आ गया। 17 नंबर पे चलते हैं। क्या बोला है? काफी इजी क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है उसे x मानो, उसका 5/6 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है, यानी उसी संख्या के 1/2 से 6 अधिक है। 6 अधिक कर दिया। ये बोल रहे वह संख्या क्या होगी? x कैलकुलेट करना है। ये उधर जाएगा 5x/6 बनेगा और ये इधर आके x/2। लेकिन मैंने क्या बोला? मैं x/2 लिखूंगा ही नहीं, मैं इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3x और ये 6 बराबर में 6 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2x/6 बराबर 6 आ जाएगा। ये 3 बार कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी कि जो संख्या थी वो अपनी 18 है। काफी इजीली अपना आंसर आ गया। चलो 18 नंबर पे, ये भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको अलजेब्रा का, इजीली सोल्व कर लोगे। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है, एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। इसमें तो हर जगह पे प्लस आता है और माइनस वाले में हर जगह पे माइनस आता है। याद करने का तरीका भी बड़ा इजी है, सारी वैल्यूज रख दो। एक्स प्लस वाई 4 है, मैंने रख दिया 4 का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 16 दे रखा है, 16 रख दिया। 3 इंटू एक्स वाई पूछा है, एक्स प्लस वाई फिर 4 दे रखा है, रख दो। ये 64 होता है, 64 में से 16 को घटाओगे तो 48 आएगा और ये 12 एक्स वाई है। भाई एक्स वाई निकालना है, ये इसको 4 बार काट देगा तो एक्स वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं लग रही कहीं भी। चलते हैं 19 नंबर के ऊपर। इसमें क्या बोला है? एक टंकी है, उसमें 2 इनलेट पाइप हैं, I1 और I2, मतलब भरने वाले पाइप हैं। I1 अकेला 8 घंटे में भर सकता है, ओके जी। I2 अकेला 4 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये बोल रहा है अगर दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी में भरने में कितना समय लगेगा? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। भाई पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ये एक बार काटेगा, ये 2 बार काटेगा, यानी कि I1 की एफिशिएंसी 1 है, I2 की एफिशिएंसी 2 है। अपन को 8 काम करवाना है टोटल वर्क, क्योंकि 8 है और दोनों से करवाना है, पूरी टंकी को भरवाना है, तो मैंने 8 काम करवाना है और दोनों से करवाऊंगा तो दोनों का एफिशिएंसी टोटल 3 हो जाएगी। 8/3 को सोल्व, अच्छा इसने तो डायरेक्टली दे दिया, अगर सोल्व करके देता तो सोल्व कर लेते, जो भी बोलता वो कर लेते हैं अपन। 8/3 आंसर आ गया एकदम से, बिल्कुल एकदम से सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ये रेशियो दे रखा है, मतलब समानुपात के अंदर ये दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। समानुपात को जब अपन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसे लिख सकते हैं 50/x बराबर में x/32, यही होता है 50/x बराबर x/32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर 50 गुणा 32, पर इनको गुणा मत करना आप। भाई गुणा करके भी आप इसको वैसे 1600 बना सकते हो, लेकिन अगर आपको गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक पता है ना तो आप गुणा करना। मैं बताता हूँ वो क्या होती है कि जैसे आपको किसी भी नंबर को अगर 5 से गुणा करना है तो आप उसका क्या करो, उसको आधा करके उसके एक जीरो लगा दो आगे। मान लो 32 का आधा कितना, मान लो आपको इस नंबर को 5 से गुणा करना है तो 32 का आधा कितना होता है? 16 होता है, उसके आगे एक जीरो लगा दी और ये वाली एक जीरो तो लगेगी ही लगेगी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1600 आ गया। या फिर आप इसको सोल्व कैसे करते कि 50 को आप लिख देते 25 गुणा 2 और 32 लिख देते। अब 32 दूनी 64 होता है, तो 64 का अपन रूट ले लेते 8 आ जाता, 25 का रूट ले लेते 5 आ जाता, तो ये 40 निकल जाता। यहां से भी अपन रूट लेंगे तो 40 निकल जाएगा। दोनों में से जो बेटर मेथड लगे वो अप्लाई कीजिए। एक्स 40 आ गया, इसने एक्स पूछा था, इजिली अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब अपन चल लेते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बीएसी 90 डिग्री है, मतलब कि ये अपना ट्राइंगल बनाया अपन ने, बीएसी एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये 90 है। एडी परपेंडिकुलर दे रखी है बीसी के, यानी कि ये यहां से परपेंडिकुलर है, मतलब इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसने क्या बोला है, एडी की वैल्यू अगर 8.4 है और बीडी की वैल्यू 4.8 है, तो ये अपन से बीसी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब पूरी पूछ रहा है, यानी कि बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे तो पूरी अपने आप आ जाएगी।
अब देखो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसका कि 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, एक ये छोटे वाला, एक ये छोटे वाला और एक पूरा बड़ा। तीनों में अपन पाइथागोरस लगाएँगे, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करना है, पहले मैं इस वाले में पाइथागोरस लगा रहा हूँ। तो भई राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस तो ये हो जाएगी, यानी एबी का स्क्वायर बराबर आएगा एडी के स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर। फिर अपन इस वाले में लगाएँगे तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस तो ये है, यानी एसी का स्क्वायर बराबर आएगा एडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर। और अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, तो आ जाएगा एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर बराबर में बीसी का स्क्वायर। ये अपन ने क्या किया, तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और अब देखिएगा कितना ही मजेदार तरीके से आप सोल्व कर लोगे इसे। भाई अपन वैल्यूज रखना चालू करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, बीसी का स्क्वायर करना है, बीसी की वैल्यू तो 4.8 प्लस डीसी है, यानी क्या हो जाएगा, पहले मैं इधर ये सोल्व कर रहा हूं, तो आएगा 4.8 प्लस में डीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार अपन ये लिख देते हैं, अगले स्टेप में ए प्लस बी का स्क्वायर लगा के इसे सोल्व कर लेंगे बराबर में। अब ए बी का स्क्वायर करना है, अरे तो भाई ए बी का स्क्वायर करना है तो ये लिख दो ऐसा कैसा, यानी क्या आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। और फिर प्लस में क्या करना है, एसी का स्क्वायर, तो ये पटक दो यहाँ पे। तो अब देखो कितना आसान बन जाएगा ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। भाई सबसे पहले इसका स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा 4.8 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा डीसी का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आता है 2ab आता है, तो 4.8 का दुगना तो 9.6 हो जाएगा, 9.6 डीसी आ गया बराबर में। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, एडी का स्क्वायर यानी कि 8.4 का स्क्वायर प्लस में बीडी का स्क्वायर, तो भाई बीडी का स्क्वायर यानी 4.8 का स्क्वायर, फिर प्लस में एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर मतलब फिर 8.4 का स्क्वायर और प्लस में डीसी का स्क्वायर, तो डीसी का स्क्वायर तो एज इट इज लिख दो। अब देखो सब कुछ कट जाएगा इसके अंदर, बहुत कुछ चीजें कटेंगी। 4.8 से ये कट गया, डीसी के स्क्वायर से ये कट गया, 9.6 डीसी जो है वो बराबर आ गया 8.4 प्लस 8.4 के स्क्वायर के, तो दुगुना कर देते हैं अपन 8.4 के स्क्वायर का। कहीं कोई दिक्कत लगी आपको? नहीं लगी, क्योंकि भाई दो बार जोड़ना है, मैंने दुगुना कर दिया, बात एक ही है। 2 से इसको काटेंगे अपन तो कितना आएगा, 4.8 आएगा, यानी 4.8 डीसी बराबर अब 8.4 इंटू 8.4 हो गया ये तो। ठीक है, मैं इसे यहां सोल्व कर देता हूं, यहां दिखेगा नहीं आपको। तो देखो 4.8 डीसी बराबर में 8.4 इंटू 8.4, काटो भाई, इनको कटेंगे पक्का। कैसे कटेंगे देखिएगा, 12 से अगर अपन इसको काटते हैं तो 12 चौका 48 होता है और 12 संते 84 होता है। मैंने दोनों का पॉइंट पहले ही उड़ा दिया था। ठीक है, 4 से इसको काट दो तो 2.1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से डीसी निकालना है, 7 को इससे गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14.7 डीसी आ जाएगा। डीसी की वैल्यू अगर 14.7 आई है और उसमें अगर अपन 4.8 जोड़ देते हैं तो पूरी अपन को बीसी मिल जाएगी। बीसी पूछी थी इसने, कितनी आ जाएगी, 14 और 4 18 और 1 19, यानी 19.5, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो एकदम से अपना सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 21 नंबर का क्वेश्चन भी अपन ने बड़े ही आसानी से सोल्व कर लिया। एकमात्र क्वेश्चन आज के पेपर का ऐसा था जो थोड़ा अच्छे लेवल का बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं 22 नंबर के ऊपर। ठीक है, 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, काफी ईजी है। देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे, 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, यानी अपन को क्या करना है 4 माइनस 16 प्लस 4, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 8 बन जाएगा। इस इतने इतने ब्रैकेट को अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है भाई, बोर्ड मास से सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, माइनस का 8 इस 5 के साथ गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस का 40 बन जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 8 करना था, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या लिखा है 18 लिखा है, यानी 4 माइनस 58 हो गया है, यानी क्या आ जाएगा माइनस का 54 आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, 32 माइनस 4 इंटू माइनस 54 और भाग 6, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। अब ये देखो माइनस और माइनस तो प्लस बन गए, ये हो गया 4 गुना 54 भाग 6, ये तो 9 बन गया, 9 चौके 36 हो गया, 32 प्लस 36 करेंगे यानी 68 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल से सही हो जाएगा। 23 नंबर पे चल लेते हैं। इसने बोला दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, आंतरिक और बाहरी, उनकी त्रिज्या भी दे रखी है, एक बाहरी है एक आंतरिक है। छोटे वाले की रेडियस 6.7 है, बड़े वाले की रेडियस 9.5 है। इसने ये बोला है कि उनकी परिधियों के बीच का अंतर बताओ। भाई बाहर वाले की परिधि 2 पाई कैपिटल आर होगी, अंदर वाले की परिधि 2 पाई छोटू आर होगी। 2 पाई कॉमन निकाल लो, आर माइनस आर ये आ जाएगा। अब इसको बताओ सिंप्लीफाई करने के लिए कितना इजी है, आप इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू में बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो 95 माइनस 67 देखो ना इसे, तो 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 2.8 आ गया। ये इससे 0.4 टाइम्स कटेगा, 22 दूनी 44, 44 इंटू 4 करते हैं तो 176 आता है,
एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 17.6 आंसर आ जाएगा अपना। सही है, ठीक है, चॉइस नंबर पे चल लो। इसमें बोला है क्यू वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो भाई ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये 90 डिग्री है। tan r 1/2 दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी होता है सिंप्लीफाई करना अगर आपको ये वाला पता है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। क्यों? क्योंकि इसमें tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है। अब आप ये बताओ हाइपोटेनस कितनी आसानी से निकल जाएगी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करो और उसका रूट ले दो। तो रूट में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी हाइपोटेनस अपनी रूट 5 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। कैसे करेंगे देखिएगा। भाई इसके अंदर अपन को वैल्यूज निकालनी है। एक बार ये हटा देते हैं अपन ऐसे, ठीक है। तो वैल्यूज निकालनी है तो देखो क्या होगा भाई, सेक अपन को सेक पी लिखना है तो सेक पी, भाई ये बहुत ध्यान दीजिएगा, सेक पी अगर आएगा तो परपेंडिकुलर ये बन जाती है। इतना सा ही आपको बस ध्यान देना है। अच्छा पहले अपन एक बार ये लिख लेते हैं कि जैसे tan r था ना, तो उसके लिए परपेंडिकुलर एक ये हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और हाइपोटेनस अपनी रूट 5 हो जाएगी। अब देखो सेक पी पे चलते हैं। सेक पी का मतलब इसके लिए सेक पी क्या होता है भाई, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। इसके लिए हाइपोटेनस तो रूट 5 है और बेस कितना है इसके लिए 1 है। ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल लेते हैं। 3 इंटू कोस आर लिखना है। अब यही बस गलती नहीं करनी है आपको। क्या नहीं करना है कि आपको जैसे सेक पी लिखा था तो कई बच्चे कोस आर के लिए उसका उल्टा लिख देंगे। अरे भाई यहाँ पी था, यहाँ आर है, ये देखो ना आप। तो इस एंगल के लिए कोस थीटा लिखना है तो बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रही, यानी 2 अपॉन रूट 5 आ गया। फिर माइनस में साइन पी लिखना है। साइन पी का मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 2 अपॉन रूट 5 आ जाएगी। अब ये देखो नीचे वाली वैल्यूज लिखना कितना आसान है भाई। 4 इंटू कोसेक आर है तो 4 इंटू, अब कोसेक आर लिखना है तो इस एंगल के लिए कोसेक आर यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो रूट 5 है, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगी। 4 इंटू, अब साइन आर लिखना है तो उसका उल्टा ही आ जाएगा तो 1 अपॉन रूट 5 आ गया। माइनस में कोस पी, इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन रूट 5 आ जाएगा। अभी देखो कितना आसान बन गया। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है इसकी करना। क्या बनेगा, ये देखो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 6 माइनस 2 यानी 4 आ जाएगा। फिर रूट 5 से रूट 5 कट गया, 4 माइनस 1 3, यानी 4 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 1/3 जो है वो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इफ वन मैंगो वाज सोल्ड फॉर, ये 780 नहीं है, रुपए 780, रुपए 80 है, ये रुपए 80 है। इसने बोला कि एक मैंगो अगर 80 रुपए का बेचा गया है शॉप वाई के द्वारा ट्यूसडे को, भाई ट्यूसडे को शॉप वाई के द्वारा एक आम 80 रुपए का बेचा गया है, तो टोटल अमाउंट कितना उन्होंने रिसीव किया? भाई 34 आम बेचे हैं इन्होंने, एक आम 80 रुपए का है, टोटल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 24 और 25 26 27 2720 अपना आंसर आ जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा। तो आज का पेपर बड़ा ही इजी था। कोई किसी भी क्वेश्चन में अपन को ऐसा नहीं लगा कि ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ऐसा पेपर भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, उसमें कोई एफर्ट्स ही नहीं मारोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। थोड़े क्वेश्चनों का लेवल जो है वो थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए, जिससे अपन को चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ हों, उनको करने में अपन को कुछ इफेक्टिवनेस लगे, ठीक है? तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पीटीएस जो हैं वो चलता रहता है, उनका लेवल किसी में बहुत ज़्यादा ऊपर, किसी में बहुत ज़्यादा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम का अपना बहुत ही लेवल एकदम मेंटेन्ड आएगा पेपर का, तो वहाँ पे अपन मैनेज कर लेंगे सारी चीज़ों को। बाकी मिलते हैं अपन अगले पीटीएस के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।